तो आज के ऑडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। गवर्नर जनरल एंड जो वाइसराय थे वो हम देखेंगे। बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था 1793 किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का विभाजन 1905 किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल विभाजन रद्द 1911 किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन द्वारा। प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना 1853 किसके समय हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में पहली बार चुनाव कराया गया 1937 में किसके समय में था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा मार्च 1946 किसके समय में? तो लॉर्ड वेवेल के समय। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 किसके समय हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना 1800। कोलकाता का संस्थापक कौन था? लॉर्ड वेलेजली। स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू 1753 के जन्मदाता कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। सती प्रथा 1829 तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति किसके द्वारा हुई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 किसके द्वारा पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 किसके समय हुई? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। बंगाल में द्वैत शासन 1765 की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 कब हुई? लॉर्ड वेवेल के समय। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 किसके द्वारा हुई? लॉर्ड कैनिंग के समय। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। सहायक संधि 1798 की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड वेलहेजी के समय। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देखेंगे। भाखड़ा नागर परियोजना कहाँ और वह किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ व किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ व किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ है? तुंगभद्रा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। फरक्का परियोजना किस पे? भागीरथी नदी पर। काकरपारा परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पे। उकाई परियोजना कहाँ पे? ताप्ती नदी पे। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल पे स्थित है। टिटहरी बांध परियोजना कहाँ? भागीरथ नदी उत्तराखंड। कोयना परियोजना कहाँ है? कोयना नदी महाराष्ट्र। सलाल परियोजना कहाँ पे? चिनाब नदी कश्मीर। स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी झारखंड। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी कर्नाटक। मेटूर बांध कहाँ पर स्थित है? कावेरी नदी तमिलनाडु। तेनूघाट बांध कहाँ पर स्थित है? दामोदर नदी झारखंड। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पे? दामोदर नदी झारखंड। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा नदी गुजरात। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे? चिनाब नदी कश्मीर। माटी बांध कहाँ किस नदी पर है? कृष्णा नदी। मयूर साक्षी परियोजना कहाँ पे? मयूर साक्षी नदी। आसाम। स्वावलंबिनी भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। स्वावलंबिनी भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। आदित्य एल1 ने सोलर फ्लेयर कार्नर पहली इमेज कैप्चर की। यूके ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन में मिसाइल सौदे की घोषणा की। अजय सेठ को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। बड़ोदरा में WTT यूथ कंडक्टर में भारत का दबदबा रहा। APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। बिम्सटेक बांग्लादेश इंडिया म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ESCAP इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। धातु या धातु देखेंगे। एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट फेल्सपार एल्यूनाइट कोरेंडम काओलिन क्रोलाइट। मैग्नीशियम देखेंगे। मैग्नेसाइट एप्सम साल्ट कार्नलाइट डोलोमाइट किसेराइट। स्टोटियम देखेंगे। सिलेस्टोन। सिल्वर देखेंगे। हार्न सिल्वर रूबी सिल्वर। जिंक देखेंगे। जिंक साइड जिंक ब्लेंडेड
जिंक ब्लेंड। केडियम देखेंगे ग्रेनोसाइड। आयरन देखेंगे लीमो पायराइट, लिमोनाइट, साइड्राइट, यूरेनियम पिचबिलेट, कार्नटाइट। लेड का देखेंगे गेलेना। गोल्ड का देखेंगे सिल्वनाइट्स, केलोवेराइट्स। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य देखेंगे जिम कॉर्बेट राज्य उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरल। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम। केवलादेव घानी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात। नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा। चिगराम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा। मधुमलाई अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु। डांबा अभ्यारण्य कहाँ है? मिजोरम। नागर होल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर। देश के बीच महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं देखेंगे। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की है? भारत व चीन। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान। डुरंड रेखा किन देशों की सीमा रेखा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हिडनबर्ग रेखा किन देशों की सीमा रेखा है? जर्मनी और पोलैंड। 24वीं सीमांतर रेखा किन देशों के सीमा रेखे? कोरिया व दक्षिण कोरिया। 49वीं सीमांतर रेखा किन देशों की सीमा रेखे? अमेरिका और कनाडा। 17वीं अक्षांश रेखा किन देशों की सीमा रेखे? उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम। मैगिनाट सिचफ्राइड रेखा किन देशों की सीमा रेखा है? जर्मनी एवं फ्रांस। आर्डरनेस रेखा किन देशों की सीमा रेखा है? पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। मेडिसिन रेखा किन देशों की सीमा रेखा है? अमेरिका एवं कनाडा। मेनरहीम रेखा किन देशों की सीमा रेखा है? रूस और फिनलैंड। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन में अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया। जोधपुर। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर डेजर्ट हंट 2025 का अभ्यास किया, जिसका उद्देश्य रेगिस्तानी इलाकों में लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाना है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 नए धार्मिक गलियारों की घोषणा की। हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो भारतीय जीवन बीमा ने। LIC के एजेंटों को सशक्त बनाने और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वन मैन ऑफिस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। हाल ही में किसने ओसेलाट नामक पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया? अमेज़न ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलाट लॉन्च की, जो उन्नत गणन क्षमताओं को क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया? असम सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, जिसमें जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्कर 2025 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला? फिल्म ओनोरा को ऑस्कर 2025 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, जिसे दर्शकों को आलोचकों को खूब सराहा। हाल ही में किस तारीख को विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। हर साल 1 मार्च को समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में समुद्री घास के महत्व को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 मार्च को। हाल ही में 4 मार्च को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसमें सुरक्षा कर्मियों को योगदान को सम्मानित किया जाता है। हाल ही में तुहिन कांता पांडे ने किस संगठन के अध्यक्ष को पदभार ग्रहण किया है? तो सेबी। तुहिन कांता पांडे ने 1 मार्च 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो 3.2 लाख करोड़। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए 3.2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें बुनियादी ढांचे को सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर दिया। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित की? भारत ने राष्ट्रपति ने हाल ही में अंग्रेजी को देश की आधिकारिक भाषा
घोषित किया, जिसमें प्रशासनिक और व्यावसायिक संचार उपलब्ध है। तो भारत ने अंग्रेजी आधिकारिक भाषा घोषित किया है। भारत के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की। LIC ने वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों की दर्जा दी गई। नासा का टेलीस्कोप सबसे रंगीन ब्रह्मांडीय मानचित्र का अनावरण करेगा। 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। असम सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। अमेजन ने ओसेलॉट नामक पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया। ऑस्कर 2025 में अनोरा को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। दिल्ली में सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का 25वां संस्करण आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए 3.2 लाख करोड़ का बजट पेश किया। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर में डेजर्ट हंट 2025 का अभ्यास किया। तुहिन कांता पांडे ने सेबी के अध्यक्ष पद कार्यभार को संभाला। बाय बाय।